दोस्तों, आप केदारनाथ मंदिर के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर अधूरा है। केदारनाथ का आधा हिस्सा कहीं और है। वो दूसरा हिस्सा भी केदारनाथ धाम की ही तरह है, बहुत प्रसिद्ध और भक्तों में उसकी बहुत ही मान्यता है। उस हिस्से का नाम है पशुपतिनाथ। जी हाँ दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर ही केदारनाथ मंदिर का आधा भाग है। ये दोनों मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं। इन दोनों मंदिरों की उत्पत्ति की कहानी बहुत ही रहस्यमयी है। दोस्तों, हिंदू धर्म के सभी देवताओं में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव देवों के देव महादेव हैं। वे कभी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। उनके लिए मनुष्य क्या, देव क्या, दैत्य क्या, असुर क्या, पशु पक्षी क्या, सभी एक समान हैं। जिन लोगों पर भगवान शिव की कृपा हो जाती है, उनका जीवन धन्य हो जाता है। दोस्तों, भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जो कहीं और किसी और लोक में नहीं, बल्कि वे यही हमारे साथ इसी धरती पर कैलाश पर्वत पर रहते हैं। भगवान शिव के अनेकों नाम हैं, जैसे कि उन्हें शंकर, महाकाल, रुद्र, भोले आदि नामों से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान शिव का एक नाम पशुपतिनाथ भी है। पशुपतिनाथ का शाब्दिक अर्थ जीवों का स्वामी होता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से पशु का अर्थ जीव जंतु अथवा प्राणी होता है तथा पति का अर्थ स्वामी अर्थात मालिक होता है। भगवान शिव को ही सृजन का आधार माना जाता है और अंततः सब उन्हीं में विलीन हो जाता है। इसीलिए उन्हें पशुपतिनाथ कहकर संबोधित किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पशुपतिनाथ मंदिर के गौरवशाली इतिहास और हैरान कर देने वाले रहस्यों के बारे में बताऊंगा। और हाँ, इसी मंदिर में स्थित एक ऐसी मूर्ति के बारे में बताऊंगा जो धरती चीर कर बाहर निकल रही है। मूर्ति का आकार छोटा सा था, लेकिन अब काफी बड़ा हो चुका है। ये मूर्ति सबको हैरान कर रही है। मूर्ति किसकी है, इसे लोग इतना रहस्यमय क्यों मानते हैं, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू के पास देवपाटन गांव में बागमती नदी के किनारे स्थित है। मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुख वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मान्यता के अनुसार पशुपतिनाथ का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। कहते हैं कि ये 5 मुंह अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम दिशा वाले मुख को सज्जोत कहते हैं। उत्तर दिशा वाले मुख को वाम वेद या फिर अर्धनारीश्वर कहते हैं और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। ये चारों चेहरे तंत्र विद्या के 4 बुनियादी सिद्धांत हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चारों वेदों के बुनियादी सिद्धांत भी यहीं से निकले हैं। माना जाता है कि ये लिंग वेद लिखे जाने के पहले से स्थापित हो गया था। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के 4 दरवाजे बने हुए हैं। वे चारों दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिम द्वार के ठीक सामने शिव जी के बैल नंदी की एक विशाल मूर्ति है, जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा के कई मंदिर और प्रतिमाएं हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ का आधा भाग माना जाता है। धरती से निकल रही मूर्ति का रहस्य। दोस्तों, जो मूर्ति धरती से निकल रही है उसका नाम है विरूपक्ष। विरूपक्ष काठमांडू में स्थित किरात लोगों के पवित्र देवता हैं, जिन्हें प्राचीन नेपाल के किराती राजाओं के द्वारा बनवाया गया था, जिन्हें पूर्वज माना जाता है। इसे किरातेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किरात लोग विविध हैं और इसीलिए उनकी मान्यताएं और देवता भी अलग अलग हैं। दक्षिण भारत में विरूपाक्ष के रूप में भी विरूपक्ष की पूजा होती है। दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर के पूर्व में बागमती नदी के दाहिने किनारे पर विरूपाक्ष की एक मूर्ति स्थित है। विरूपाक्ष का आधा शरीर जमीन के अंदर और आधा शरीर जमीन के बाहर है। माना जाता है कि मूर्ति धीरे धीरे बाहर निकल रही है। ऐसा माना जाता है कि अगर पूरी मूर्ति बाहर आ जाएगी तो दुनिया तबाह हो जाएगी। विरूपाक्ष को कली भी कहा जाता है, क्योंकि उसके पूर्ण उदय से कलयुग का अंत हो जाएगा। दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर की पहली कथा
पांडवों से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि अपने बंधुओं की कुरुक्षेत्र में हत्या करने के बाद पांडव बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने ही अपने ही भाई बंधुओं का विनाश किया था, इसलिए उन पर गोत्र हत्या का पाप लग गया था। अपने आप को इस जघन्य अपराध से मुक्त कराने के लिए सभी पांडव बंधु भगवान शिव की खोज में निकल पड़े, ताकि उन्हें इस पाप से मुक्ति मिल सके। लेकिन भगवान शिव नहीं चाहते थे कि इतने जघन्य पाप के पश्चात पांडव को इतनी आसानी से मुक्ति मिल जाए, इसलिए पांडवों से छिपते छिपाते हुए भगवान शिव केदारनाथ जैसे दुर्गम स्थान पर जा पहुँचे। उन्हें ढूंढते हुए पांडव भी वहाँ पहुँच गए। तब भगवान शिव ने एक भैंसे का रूप ले लिया। भगवान शिव पशु रूप धारण करने के पश्चात पांडवों से भागकर भैंसों के झुंड में विलुप्त हो गए। तभी भीम ने विशाल काय रूप धारण करते हुए पैर फैलाकर खड़े हो गए। सभी पशु उनके पैरों के बीच में से निकलकर चले गए, लेकिन महादेव रूपी बैल ने ऐसा नहीं किया, जिससे पांडवों को उनके भेद का पता चल गया और अचानक भगवान शिव जमीन में समाते हुए विलुप्त होने लगे। भीम ने अपनी शक्ति को दिखाते हुए उस बैल की पूंछ को पकड़ लिया, जिसके पश्चात भगवान शिव के पशु शरीर के कई टुकड़े हो गए, जिसके अलग अलग अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। पशुपतिनाथ में आकर उनका मस्तक गिरा, उनकी पीठ वाला हिस्सा केदारनाथ धाम में गिरा और अलग अलग धर्म स्थलों की उत्पत्ति हुई, जिन्हें पंच केदार कहा गया है। इस घटनाक्रम के बाद भगवान शिव पांडवों के दृढ़ संकल्प व भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें इन पापों से मुक्त कर देते हैं। दोस्तों, ये मंदिर हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का अच्छा मिश्रण है। मुख्य पगोड़ा शैली का मंदिर सुरक्षित आंगन में स्थित है, जिसका संरक्षण नेपाल पुलिस के द्वारा किया जाता है। यह मंदिर लगभग 264 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 518 मंदिर और स्मारक सम्मिलित हैं। मंदिर की द्विस्तरीय छत का निर्माण तांबे से किया गया है, जिन पर सोने की परत चढ़ाई गई है। मंदिर वर्गाकार के एक चबूतरे पर बना हुआ है, जिसकी आधार से शिखर तक की ऊंचाई 23 मीटर 7 सेंटीमीटर है। मंदिर का शिखर सोने का है, जिसे गुजर कहते हैं। परिसर के भीतर 2 गर्भगृह हैं, एक भीतर और दूसरा बाहर। भीतरी गर्भगृह वह स्थान है जहां पर भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जबकि बाहरी गर्भगृह एक खुला गलियारा है। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर एक घाट स्थित है, जिसे आर्य घाट के नाम से जाना जाता है। पौराणिक काल से ही केवल इसी घाट के पानी को मंदिर के अंदर ले जाने का प्रावधान है। किसी भी स्थान का जल अंदर ले जाना वर्जित है। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। खैर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।